Hello class 12, welcome back once again to our online classes. Beta, as we know, we are doing the chapter number 1. In our previous lecture, we have started the chapter and we have studied some topic there. हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं. इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया. चैप्टर को स्टार्ट करके हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए. बेटा एक बार चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट आवर प्रीवियस क्लासेस. सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. फिर हम लोगों ने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर देयर. तो दो टाइप के हमने चार्जेस पढ़े. द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव चार्ज. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. 3 तरह के प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया. चार्जिंग प्रोसेस बाय इंडक्शन, चार्जिंग प्रोसेस बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग प्रोसेस बाय फ्रिक्शन प्रोसेस. बेटा उसमें मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट इज द इंडक्शन प्रोसेस जो आपके सिलेबस में है. फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए. एग्जांपल्स में हमने क्या किया था कि एक बॉडी को चार्ज करके देखा था कि इंडक्शन प्रोसेस से कैसे चार्ज कर सकते हैं. वहाँ पे हमने एक ग्लास रॉड को चार्ज किया था, फ्रिक्शन प्रोसेस है. फिर उस ग्लास रॉड को ले जा करके हमने एक मेटालिक स्फीयर को चार्ज कर लिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. 3 तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था. द फर्स्ट वन इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, द सेकेंड वन इज द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी एंड द थर्ड वन इज द क्वांटाइजेशन. जो थर्ड क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी थी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रिमाइंड करके रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था कैपिटल Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई. इस चीज़ को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, वेयर एन वॉज द इंटीजर वैल्यू एंड ई वॉज द इलेक्ट्रॉन चार्ज. और इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. ये चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. एक टॉपिक और बीच में आता है जो क्लासेस में मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, तो मुझे बाद में याद आया, फिर मैं आज वहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, बल्कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, कि GLE गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. यानी किसी भी चार्ज को हमें ऑब्जर्व करना है कि वेदर द मटेरियल इन द मटेरियल द चार्जेस आर प्रेजेंट देयर और नॉट. हमें ये ऑब्जर्व करना है कि मटेरियल में चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम GLE का यूज़ करते हैं. एंड द फुल फॉर्म ऑफ द GLE इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये बेटा हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है. इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज होता है कि ऑब्जर्व करने में कि वेदर द चार्जेस आर प्रेजेंट देयर और नॉट. किसी भी बॉडी में किसी भी मटेरियल में चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम GLE का यूज करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इसमें होता क्या है, इसमें एक ऐसे जार होता है, कंसिस्ट ऑफ वन जार, एयर टाइट जार ऐसे. ये हमारा वुडन बेस पर रखा होता है. वुडन बेस हमारा क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज द इंसुलेटर मटेरियल. वुडन बेस हमारा इंसुलेटर मटेरियल है. इंसुलेटर मटेरियल है तो अगर चार्ज इसमें होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा हमारे अर्थ में. देन व्हाट वी डू, वी यूज द रॉड या मेटालिक रॉड, और इस पर हम एक गोल्ड लीफ ऐसे लगा देते हैं. जो गोल्ड लीफ का लगाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, सपोज दैट वी हैव अ गोल्ड स्ट्रिप लाइक दिस. एक हमारे पास गोल्ड स्ट्रिप है, इसको हम बीच से फोल्ड कर लें, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे बीच से फोल्ड करने पर ऐसे हो जाएगा, और इसी को उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं. इसके ऊपर क्या होता है कि वी हैव वन मेटालिक डिस्क. अब हमें पता करना है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट. हम क्या करते हैं, उस डिस्क को, उस रॉड को जो हमारा चार्ज रॉड होता है उसको हम लाकर इसमें टच कराते हैं. जैसे हमने टच कराया द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू द मेटालिक डिस्क. जैसे हमने इसको टच कराया पॉजिटिव चार्ज हमारे मेटालिक डिस्क पे ट्रांसफर हो जाते हैं. एंड दीज पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर टू दिस लीफ. ये लीफ में ट्रांसफर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, अगर यहाँ पर इस प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गए, सपोज दैट यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गए, देन व्हाट विल हैपन हियर, द फोर्स ऑफ रिपल्सन विल कैरी इन दीज प्लेट्स. इन दोनों प्लेट के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा. एंड
जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है हमारा जो लीफ होता है वो ऐसे ओपन हो जाता है। जैसे ये लीफ ओपन हो गया वी विल से दैट द चार्ज इज प्रेजेंट इन द रॉड, इस रॉड में चार्ज प्रेजेंट है। ओके, सो ये एक टॉपिक यहाँ वहां पर छूट गया था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। उसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आता है, फिर हमने क्या पढ़ा कि व्हाट हैपन व्हेन टू चार्जेस आर प्रेजेंट टुगेदर। अगर दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स लगता है, और उस फोर्स को आइडेंटिफाई किया था कूलम्स ने। कूलम्स ने क्या बताया, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो वी विल गेट द कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे हटाते हैं तो इसका एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, दैट इज द K, एंड द वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। फिर मल्टीपल ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा, फिर चार्ज इज द फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी उसके बारे में पढ़ा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेटा जिन्होंने अभी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, जस्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द बैक साइड, गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च फॉर द वीडियो, यू विल गेट ओवर देयर एंड जस्ट चेक इट आउट व्हाट वी हैव डिस्कस देयर। ओके, आज हम आगे इसके बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड? बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी हियर, अभी तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या, सपोज दैट वी हैव टेकन वन चार्ज, एक ये कैपिटल क्यू हमने चार्ज ले लिया, ठीक है। अब चार्ज एक फोर्स अप्लाई करता है, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, एक लाइंस अप्लाई करेगा, और निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड्स। इसको याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी न्यूमेरिकल्स करने में बहुत यूज होगा, न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशन है, तो इसमें बहुत यूज होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, एंड निगेटिव चार्ज इनवर्ड्स फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, फील्ड अप्लाई लाइंस अप्लाई करेगा, और निगेटिव चार्ज अंदर की तरफ फील्ड लाइंस अप्लाई करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इसको हम रब कर देते हैं, इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज, ये चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, और वही फोर्स हमने कूलम्स लॉ में निकाला था। अब ये फोर्स किस पर कितना अप्लाई करेगा, कैसे हम पता करेंगे कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कैसे हमें पता चलेगा? हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, एनसीईआरटी में इसको टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। वहां पे वर्ड यूज किया गया है, द टेस्ट चार्ज, अबाउट द टेस्ट चार्ज, तो दिस वन इज द टेस्ट चार्ज। यानी इसको हम लेकर आ रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए कि कितना फोर्स इस पे अप्लाई होगा, कहाँ पर कम हो, कहाँ पर ज्यादा फोर्स होगा, कहाँ पर कम फोर्स होगा, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ला रहे हैं। सपोज दैट वी आर ब्रिंगिंग नियरर टू दिस वन, पास लेकर आ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पर फोर्स अप्लाई होने लगेगा, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी अप्लाइड? कूलम्स ने हमें क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स अप्लाई होगा इन दोनों के बीच में, दैट इज द कूलम्स लॉ। अब इस पर कौन फोर्स अप्लाई करेगा? ये वाला चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द एरिया नियरर टू द चार्ज। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ एक एरिया है जहां पर इसके लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है। अब ये चार्ज यहाँ पर है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, और आगे आ रहा है कोई फोर्स, और कोई फोर्स, यहाँ पर आया कोई फोर्स नहीं, यहाँ पर आया कोई फोर्स नहीं। जैसे ही इस लाइन के पास आया, सपोज दैट जैसे ही इस लाइन के पास आया, इस पर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, मीन्स दिस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर फोर्स अप्लाई होता है, दैट फील्ड एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी force applied by the force applied in charge small q. The force applied in the charge small q is called the electric field. Yani the area where the force is applied on the charge small q, this is the test charge. एक ऐसा एरिया
जहाँ पे टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ पुट द वैल्यू हियर, वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल क्यू is cancel out. Then what will be the formula of electric field? Formula of electric field is 1/4 pi epsilon naught into capital Q upon R square. And this is the formula for electric field. ये हमारा electric field का formula है. Okay? It means electric field is due to the plus Q charge. यानी इस plus Q charge की वजह से electric field होता है. ओके, सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो नोट कर लिया सबने, ये सारा चीज नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं कि कुछ फॉर्मूलेस पे देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी हियर वंस अगेन, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। We have got that formula that electric field E is equal to force upon Q naught, Q, where small q is the test charge, then और हमें फॉर्मूला क्या मिला, हमें फॉर्मूला ये मिला। So what we can say, the first point on the electric field is that, पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, the value of electric field is independent of test charge small q। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, value of electric field is always independent of test charge small q पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये स्मॉल q से इंडिपेंडेंट होता है, यानी स्मॉल क्यू की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ये पहला पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल क्यू, द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, यानी जो भी कैपिटल क्यू होगा, कैपिटल क्यू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बेटा ध्यान देना, ज़्यादा इंटेंसिटी का चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, द थर्ड पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। रेडियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। रिमेंबर दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे क्या फॉलो करेगा, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। तो ये थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या होगा, फॉर द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, हरदम बाहर की तरफ होगा। एंड द फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन इज ऑलवेज इनवर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनवर्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम ने एक बार पूछा था कि उसने क्वेश्चन पूछा कि ही हैव टेकन 2 पॉइंट्स हियर, ए एंड दिस वन इज हियर बी। इन दिस केस द पॉइंट ए इज हियर एंड द पॉइंट पी इज हियर, एक दूसरा ले लेते हैं, एंड द पॉइंट क्यू इज हियर। उसने बोला कि इन विच केस the electric field value will be greater, किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व होगा। इन दिस केस अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। बी के पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम लगेगी, यानी जो बी पर फोर्स ऑब्जर्व होगा वो कम होगा। क्यों होगा कम, बिकॉज ऑफ दिस रूल,
दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना हम डिस्टेंस बाहर की तरफ जाएंगे उतना हमें पर इस पर फोर्स कम अप्लाई होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी ग्रेटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द Q विल बी ग्रेटर देन P। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है, जिधर से आता है उधर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान देना। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, वहां पर इस तरह पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब बेटा देखो, कभी कभी ये लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दे देते हैं फंक्शन के फॉर्म में, यानी फोर्स जो होता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रेडियल फंक्शन r के फॉर्म में दे देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स एट द रेडियल फंक्शन अपॉन q, ऐसे फॉर्म में भी दे देते हैं। कभी कभी इसका यूज करके ये लोग क्या करवाते हैं, फोर्स की वैल्यू निकालते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू द चार्ज q, दैट विल बी इक्वल टू द F इक्वल टू Q इनटू E। इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे। तो बेटा ध्यान रखना, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर ऑन दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो होप सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो, अब कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन हमें आइडेंटिफाइड होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको नोट करने में इजी रहेगा, नोट्स बनाने में इसको इजी रहेगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज करके भी आप वीडियो को इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो बार बार हम लोग करते जा रहे हैं, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। सपोज दैट इफ वी हैव मोर देन वन चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 and dot 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 dots, we can say that is the Qn. We need to find the electric field at this point. Then due to this charge, the radial distance is, suppose that this is the R1, this one is the R2, this one is the R3, here we have R4 and here we have Rn. Then what will be the total electric field? The total electric field E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus, and last one will be the En, this one. Electric field is the vector quantity, then put the vector value here. Write the solution. What we will get, electric field is equal to, take the common 1/4πε0 into Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus, and so on, we can say Qn upon Rn. This is the final answer. So ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर कई चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। ओके, नोट डाउन कर लो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, E इक्वल टू F/Q। देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? The unit of electric field will be the unit of force is a Newton per coulomb. तो ये ध्यान रखना, this is the unit of electric field. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The question number 1.8 is given here और this is the question of NCERT. NCERT का क्वेश्चन है ये। बेटा NCERT के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब करके चलना है। either whether that is the example or that is the exercise, सारे क्वेश्चन हम लोग करके चलेंगे। okay, that is the very important part. So the question is given here, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter. एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, this distance is a 1.5 centimeter. This is the distance, ये हमारा height है। then height is solution, the height is given here 1.5 centimeter. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। दिस इज गिवन हियर।
distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 power 4 Newton per Coulomb. This is the value of electric field. Electric field की वैल्यू कितना है 2 into 10 power 4 Newton per Coulomb. The value of electric field is a 2 into 10 power 4 Newton per Coulomb. This is the value of electric field. The direction of electric field is reverse, keeping the magnitude unchanged and the proton falls through the same distance. ये फर्स्ट केस है हमारा. सेकंड केस हमारा ये कर दिया, उसने बोला कि डायरेक्शन रिवर्स कर दिया. पहले जो मूवमेंट था वो पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव था, दूसरे केस में पॉजिटिव टू निगेटिव कर दिया. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इन्होंने प्रोटॉन कर दिया. दिस इज द ऑल्सो 1.5 सेंटीमीटर. एक बेटा मैं करके दूंगा, दूसरा आप लोगों को निकालना है. सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सिर्फ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन हो जाएगा. ठीक है. कंप्यूट द टाइम ऑफ द फॉल इन ईच केस. हर केस में बताना है कि टाइम ऑफ फॉल क्या होगा. द केस नंबर 1 एंड द केस नंबर 2. बेटा केस नंबर 1 मैं आपको करके दे रहा हूं, 2 आप लोगों को करके होमवर्क में ऐसा भेजना है. सो फॉर द केस नंबर 1, फॉर केस 1, चलो केस 1 के लिए देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. देखो बेटा, द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज हियर. कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन, वी कैन सी हियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा तो जाहिर सी बात है उस पर कोई फोर्स लगेगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कब मूव करता है, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एक फोर्स लगता है तभी इलेक्ट्रॉन मूव करता है. तो ये इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा, जब इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, द फोर्स इज द F इक्वल टू Q इंटू E. यही तो होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था F इक्वल टू Q इंटू E. अब ये फोर्स लगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिया. अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा. देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, F इक्वल टू M इंटू A. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू A. ओके. Here we have a charge, then we can also write charge of electron into E, electron charge. ये हो जाएगा. Now equate these both together. तो m mass of electron into acceleration is equal to electron charge into capital E. Then what will be the value of acceleration is electron charge into capital E upon mass of electron. इतना acceleration से वो downwards आएगा. But we know that the formula is V is equal to U plus AT. ये फॉर्मूला कई बार पढ़ा है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं. ये लॉ ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट लॉ है. नाउ सपोज दैट एट इनिशियल कंडीशन U वाज 0, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, हमने जैसे ड्रॉप किया वो मूव करना स्टार्ट कर दिया. देन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, देन V इज इक्वल टू AT. हमें यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं पता, सो वी कैन टेक अनदर इक्वेशन. इसको छोड़ देते हैं, हमें टाइम पीरियड नहीं पता, हम दूसरा निकालते हैं. अच्छा, हमें टाइम पीरियड निकालना है. चलो हम ये वाला डिस्टेंस, हमें हाइट दिया हुआ है तो हम हाइट वाला कॉन्सेप्ट लेंगे. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. इसको यूज करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन का यूज हो जाएगा. पीछे वाले इक्वेशन में एक्सेलरेशन का यूज नहीं होता, हमें वेलोसिटी नहीं पता था. तो U विल बी 0, तो S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. हाइट यहाँ पे S क्या है, दिस इज द डिस्टेंस, दिस वन, और ये हमने हाइट सपोज कर रखा है, यही हमारा S है. तो वी कैन राइट हियर H, हाइट. इसकी जगह हम हाइट लिख सकते हैं. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, इसको ट्रांसफर किया तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 2H अपॉन A. देन T विल बी अंडर रूट ट्वाइस H अपॉन A. पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर. देन व्हाट वी विल गेट टाइम पीरियड T इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू H अपॉन एक्सेलरेशन इज हियर E इंटू कैपिटल E, और ये ME ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. पुट द वैल्यू अंडर रूट 2 इंटू हाइट इज हियर दिस वन, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 27 समथिंग कुछ ऐसा होता है, एक बार चेक कर लेना. इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर 2 इंटू 10 पावर 4, 2 इंटू 10 पावर 4. इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर. सो दिस वाज द प्रोसेस कि कैसे हमारा होगा.
एंड द आंसर इज हियर 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, इतना हमारा हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लो, इसमें दिया क्या गया, दिया हुआ है हमें कितने हाइट से मूव करेगा, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वी हैव टेकन द इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू कैपिटल ई, बट वी आल्सो नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वेट कर दिए, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाला। नाउ द फॉर्मूला इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन डिस्टेंस हमने एस की जगह हाइट ले लिया एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हमने टी की वैल्यू निकाला। यहाँ पर हमने टी की वैल्यू पुट किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दिया फ्रॉम हियर ई इंटू कैपिटल ई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -31, -27 नहीं होता, -31 होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, वी विल गेट दिस आंसर। ये हमारा था पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए दिस विल बी योर होमवर्क, और उसमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन रख देना है और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर देयर। ओके, सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आया भी है, 2 मार्क्स में पूछा भी है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो सो वी कैन मूव टू द अनदर टॉपिक। ओके, सो होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। नाउ नेक्स्ट मूव टू द अनदर टॉपिक, एंड इसके बाद जो टॉपिक होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, नाउ बेटा देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि इफ वी हैव टेकन वन पॉजिटिव चार्ज, एक हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो मैंने बताया कि एक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। दिस इज द लाइंस ऑफ फोर्सेस दैट इज मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स एंड नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स। दीज लाइंस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दैट इज द इमेजिनरी लाइंस। ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है जिसमें हमें दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इमेजिनरी लाइंस दैट इज ऑब्जर्व्ड near to the charge is called electric field lines। अब देखो अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा, ये ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगा। सो व्हाट विल हैपन हियर, अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज करें, सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, ऐसे। इसको हमने क्या किया, एक कॉनिकल फॉर्म में ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया इन द फॉर्म ऑफ द कॉनिकल फॉर्म, ये हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। ओके, सो अगर हम यहां पर सपोज करें ये क्रॉस सेक्शन एरिया में, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में हमने 3 क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, दिस वन इज द A1, दिस वन इज द A2, दिस वन इज द A3। अगर हम तीनों की बात करें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो the number of field lines in a cross section area A1 is equal to the number of field lines in a cross section area A2 is equal to the number of field lines in a cross section area A3। यानी जितने फील्ड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में 1 2 3 4 5 6 लाइंस A1 से पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइंस A2 से पास हो रही हैं, एंड 1 2 3 4 5 6 लाइंस A3 से पास हो रही हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑलवेज काउंटेबल इक्वल इन नंबर्स, हरदम इक्वल नंबर्स होंगे इन फॉर यूनिट फॉर अ सेम सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन, सिस्टम की स्पेलिंग को करेक्ट कर देते हैं,
सिस्टम। ओके, एक कोई यूनिट सिस्टम के लिए, एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो हर एरिया पे सेम होंगी, यानी जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है, सब जगह सेम होंगी। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस देयर? डिफरेंस क्या आएगा इसमें? जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो बहुत ही क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट A1, इंटेंसिटी एट A1 is greater than the intensity at A2. A1 पर ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और A2 पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम होगी, और A3 पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और कम होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था कि चार्ज से जितना हम डिस्टेंस दूर जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना कम हो रही थी। अभी इससे पहले, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे उतना ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीजेस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं दूर जाने पर डिक्रीज हो जाती हैं, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स वीकर। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसका एक रीजन ये भी है। क्या रीजन है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिड्यूसेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिड्यूस हो जाती हैं तो इसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है एंड दैट एंड्स टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। यहां से स्टार्ट होती है और अगर ये बगल में नेगेटिव रख दिए तो यही आकर हमारा यहाँ पे ऐसे एंड हो जाता है, लाइक दिस। यहां से ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये लाइक दिस। सो द सेकेंड concept is electric field lines always starts from the positive and ends towards the negative। हमारे पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से खत्म हो जाता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बार बार ये पढ़ाया जा रहा है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दे नेवर फॉर्म अ लूप। दे नेवर फॉर्म अ लूप, कभी भी लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। एक तरफ से स्टार्ट होंगे, दूसरी तरफ से खत्म। ये कभी ऐसा नहीं होता कि रिपीट होके वापस इधर आ जाए, कभी भी नहीं। पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव में खत्म, ऐसा नहीं कि यहां से वापस आ जाए। तो दे नेवर फॉर्म अ लूप, कभी ये लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये, अब अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को साथ में ले आए, सपोज दैट वी हैव टेकन वन पॉजिटिव चार्ज हियर और एक पॉजिटिव चार्ज और इधर ले आए, देन व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस? इट विल मूव लाइक दिस, बाहर की तरफ से जाएगा ये। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिपल्सन फोर्स, ये ऐसे जाएगा, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता, तो रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। जब रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा तो दे विल मूव आउटवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे चला जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस। तो बेटा इस पर भी न्यूमेरिकल एक बार पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि बोर्ड एग्जाम्स में, कि विच इज द राइट वे ऑफ फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे उसने बहुत बना दिया है, अगर दो चार्ज का रख के बना दिया, बोला कि कौन सा सही होगा, तो इस तरह का एक ऑप्शन देगा और उसको हमें टिक करना पड़ेगा। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड किया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा। ओके, सो आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। सो बेटा एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक ले लो, अगर आप लोगों ने परचेज नहीं किया है तो फिर से आप लोगों ने परचेज नहीं किया तो परचेज कर लो, क्योंकि बिना बुक के पढ़ाई होना मुश्किल है। 12th है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट डे बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, एनसीईआरटी बुक ले लो कम से कम, उसको अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, जहाँ पे भी अगर प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं डालूंगा वो सारे कॉन्सेप्ट को जरूर इंक्लूड करूंगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट तब तक पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे।
Bye bye. Take care.